सभी का स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी की स्पेशल क्लास, जो आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एसएससी के, यूपी ट्रिपल एसएससी के, या इस तरह के बहुत सारे एग्जाम जहां पे जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस उन सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे। ठीक, तो आइए आज हम लोग पहला सेशन स्टार्ट करते हैं और आप देखते हैं कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन, जो एशिया का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये आपको स्टेट बताना है बेसिकली, और चारों स्टेट जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो चारों स्टेट भारत का ही है, इंडिया के ही है, इसलिए ये जो क्लियर है इससे कि जो ये तेल का क्षेत्र है वो इंडिया में ही है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार ऑप्शन है, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया का जो सबसे पहला जो खोदा गया था तेल का कुआं वो असम में खोदा गया था। तो ये जो एशिया का भी सबसे पुराना कुआं है बेसिकली, और ये अभी तक ऑपरेशनल, अभी तक ये काम कर रहा है। सबसे खास बात ये है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड के बारे में स्पेशल क्या है। तो देखिए बेसिकली जो आसाम का जो शहर है डिगबोई, ये जो तेल का कुआं है डिगबोई में ही खोदा गया था सबसे पहली बार। और इस डिगबोई का जो नाम है वो इसी वजह से डिगबोई पड़ा हुआ है क्योंकि जो अंग्रेज थे उस समय, अंग्रेज क्या बोलते थे, डिग बॉय, डिग बॉय। ठीक, तो डिग बॉय करते करते इसका नाम क्या हो गया, डिगबोई। और ये पहला तेल का कुआं है और ये अभी तक ऑपरेशनल है। और यहाँ पे जो पहली रिफाइनरी यानी का जो तेल निकालने का जो काम शुरू हुआ था वो 1901 में शुरू हुआ था। हालांकि जो खोजने का जो काम है वो 1890-91 में ही कर लिया गया था। ठीक, तो और बाकी अगर हम वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो तेल का जो पहला कुआं है वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोजा गया था। तित्सुविले नामक जगह है, वहां पर खोजा गया था। ठीक, वो दुनिया का सबसे पुराना कुआं है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये दो आपको जगहें दी गई है, कूलगार्ली एंड कालगुर्डी। ये पूछा जा रहा है कि ये कालगुर्ली और कूलगार्डी जो जगह है ये सोने की खाने हैं बेसिकली, ये किस कंट्री में स्थित है ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड रशिया। ये चार ऑप्शन है बेसिकली। यहाँ पे जो कूलगार्ली एंड कालगुर्डी जो दोनों सोने की खाने हैं ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप आपने देखा होगा तो ये इस तरह के शेप का है। आप अगर देखेंगे ये यू शेप में, सॉरी ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है तो ये कुछ लगभग इस तरह का मैप बनता है वहां पे। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका जो है साउथ पड़ जाता है, ये वेल्स पड़ जाता है यहाँ पर, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्ट है, ये आपका सिडनी है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कालगुर्ली और कूलगार्डी के जो खाने हैं वो इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर पाई जाती हैं, कूलगार्ली और कालगुर्डी के जो दो खाने हैं। ठीक है, अब बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस के बारे में अगर देखेंगे आप तो हम देखते हैं कि क्या बाकी जगहों पे कौन सी खाने ऐसी हैं जो बाकी चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और रशिया में कौन कौन सी फेमस गोल्ड माइंस है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी माइंस है। आप देखिए साउथ डीप, साउथ अफ्रीका में जो फेमस गोल्ड माइन है उसका नाम है साउथ डीप। इंडोनेशिया में जो फेमस गोल्ड माइन है उसका नाम है ग्रासबर्ग, और रूस में जो फेमस गोल्ड माइन है उसका नाम है ओलंपियाडा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो भूपर्पटी की जो सबसे पतली परत है वो कहाँ होती है। बेसिकली पूछा था अर्थ क्रस्ट इज थिनेस्ट इन, तो अर्थ क्रस्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो पृथ्वी के स्ट्रक्चर में जो सबसे पतली संरचना है वही अर्थ क्रस्ट है। यानी कि अगर आप अर्थ का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस मार्कर के पेन की जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस ही अगर इतना बड़ा अर्थ इतनी बड़ी हो मान ली जाए तो जो मार्कर की जो थिकनेस है ये अर्थ के क्रस्ट से भी मोटी होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है ये सबसे पतली कहाँ होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप परपटी देख रहे हैं पृथ्वी की, आप क्या होता है सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर उसके बीच में मेंटल होता है, इसको मेंटल कहा जाता है,
और सबसे अंदर जो इसका हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर या क्रोड बोलते हैं। ठीक, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन हिस्सों में बटी होती है पृथ्वी। तो ये पूछा जा रहा है कि क्रस्ट जो है सबसे पतला कहां होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया पर्वत श्रेणियों के नीचे, दूसरा ऑप्शन है महाद्वीप संगतियों के नीचे, तीसरा ऑप्शन है कि महासागरीय तलों पर, और चौथा ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटकों पर। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें पर्वत श्रेणियों के नीचे, तो आप लोगों ने आइसोस्टेसी या समस्थिति का अगर सिद्धांत पढ़ा होगा तो पर्वत जितना ऊपर नीचे ही उठा होता है उतना ही उसके नीचे भी होता है। तो यानी कि जहां भी माउंटेन वगैरह पाए जाते हैं वहां पे अर्थ क्रस्ट जो है वो और भी ज्यादा मोटी होती है। इसलिए जो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है, ये करेक्ट नहीं है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें महाद्वीपीय संगतियों के नीचे, तो यहाँ पे भी जब आप देखेंगे, जब जैसे मान लीजिए अगर ये ओशन है और ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पानी है ये सब भरा हुआ, तो कॉन्टिनेंट पे क्या होता है, यहाँ पे जहां भी जैसे ही कॉन्टिनेंटल शुरू होता है तो ये जो प्लेटें क्या होती है, ये हल्की हो जाती है बेसिकली, और ये ऊपर होती है, उठी होती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो माउंटेन वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये जो क्रस्ट है वो बेसिकली इस तरह से कुछ फ्लो कर रही होती है। तो माउंटेन के आसपास या जब भी लैंड पे आएंगे तो ये उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जबकि यहाँ पे पानी के नीचे क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो समुद्र के नीचे जो होती है जो क्रस्ट, उसका ज्यादा घनत्व होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी हाई है, यहाँ पे डेंसिटी लो है, लेकिन इसकी मोटाई ज्यादा होती है और इसकी मोटाई कम होती है। इसलिए यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये भी नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ी होती है, मोटी होती है। तीसरा ऑप्शन ही सही हमारा ऑप्शन है, और जो चौथा ऑप्शन होगा डी, यानी कि मिड अटलांटिक जो रीजेस होते हैं, मिड ओशियनिक रीजेस होते हैं। मिड ओशियनिक रीज हम उनको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि समुद्र में दो प्लेटें आपस में मिल रही हैं, दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक, या दूर जा रही हैं। तो अगर टकरा रही है तो ऊपर की तरफ तब भी ये बढ़ेंगी, या दूर जा रही है तब भी क्या होगा, नीचे से मैग्मा ऊपर बह के आता है तो यहाँ पर भी ये रिज बनाता है, कटक बनाता है। ठीक, तो कटक बनाता है तो बाकी महासागरीय जो प्लेट है वो पतली होती है, लेकिन इस जगह पर आकर के क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसलिए जो चौथा ऑप्शन है यानी कि डी वाला ऑप्शन ये भी आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मैग्मा दैट कूल्स स्लोली बीनीथ द अर्थ सरफेस प्रोड्यूसेस, यानी कि जो मैग्मा धरती के नीचे जो ठंडा होता है उससे क्या बनता है, किस तरह की संरचना बनती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा मार्बल, दूसरा ऑप्शन बोल रहा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तीसरा कह रहा फाइन ग्रेन्ड मेटामॉर्फिक रॉक, और चौथा ऑप्शन कह रहा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, अब देखते चारों ऑप्शन के बारे में एक एक करके। तो अगर आप पहला ऑप्शन के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो मार्बल बेसिकली क्या होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल यानी कि जिसको हम संगमरमर कहते हैं, ये क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। और ये किसका मेटामॉर्फिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जिसको हम खड़िया बोलते हैं, चाक बोलते हैं। ये इसी पर जब बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, जब इस तरह के चट्टान के ऊपर, तो ये क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये मार्बल, इस क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं अंतर्जात आग्नेय चट्टाने। तो और अगर हम चट्टानों के उसकी बात करें, निर्माण की बात करें, तो चट्टाने कैसे बनती हैं कि जो जैसे ज्वालामुखी वगैरह होता है, तो ज्वालामुखी के माध्यम से मैग्मा जो है धरती के अंदर, आप लोग जानते हैं कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है। तो जो निचला मेंटल होता है वहां पर मैग्मा पिघली, यानी कि जो चट्टाने होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो जब ये मैग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है फूट करके, तो ये क्या कहलाता है, लावा। तो ये मैग्मा बाहर आ भी सकता है और बाहर नहीं भी आ सकता है। तो ये जो लावा आ रहा है, जो बाहर जो लावा से जो चट्टाने बन रही हैं, इनको क्या बोलते हैं आप, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या बहिर्जात आग्नेय चट्टाने। और दूसरी जो चट्टाने जो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही अंदर चल करके वो रह करके ठंडा हो गया,
यहाँ पे जो चट्टाने बनेगी, अंदर अंदर जो चट्टाने बनेगी, इनको हम क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव, अंतर्जात अग्नीय चट्टाने। तो चट्टाने कितनी तरह की होंगी? बेसिकली एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक, 3 तरह की चट्टाने बनी, 2 तरह की। तो अब इन दोनों बेसिकली जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं ये बहुत तेजी से, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर पृथ्वी के टेम्परेचर, अंदर के टेम्परेचर से बहुत कम होता है, तो जब ये लावा बाहर निकल के आता है तो बहुत तेजी से ठंडा होता है। तो तेजी से ठंडा होने के कारण जो एक्सट्रूसिव जो रॉक होती है, इनके जो दाने होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और तो इस तरह से यहाँ पे जो रॉक बनती है वो फाइन ग्रेन्ड बनती है रॉक, यानी कि इसके दाने जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो फाइन ग्रेन्ड आपको जो मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक रॉक तो बनेगी नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक तब बनेगी जब अंदर होती, ये तो सरफेस पे आ चुकी है, और फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, इसलिए जो आपका सी ऑप्शन है वो भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चौथा ऑप्शन भी यही कह रहा है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक या थर्ड ऑप्शन दोनों एक ही बातें कह रहे हैं, ये चौथा ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। ठीक, इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या, धीरे जो पृथ्वी के नीचे जब ठंडा होता है तो इंट्रूसिव रॉक्स बनती है, अंतर्जात आग्नेय चट्टाने बनती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या है? बी आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ रॉक वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड फॉसिल्स? किस तरह की चट्टान में आप जीवाश्म पाने की उम्मीद करेंगे? पहला ऑप्शन है मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टाने जिसको कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टाने। तीसरा ऑप्शन है इग्नियस या आग्नेय चट्टाने, और चौथा ऑप्शन है आपका मार्बल या संगमरमर। ठीक, तो बेसिकली जो फॉसिल होते हैं या जीवाश्म होते हैं, वो जीवाश्म अगर देखा जाए तो अगर इस जो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, बेसिकली अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आपको बस जानना यह है कि सेडिमेंट्री में क्या पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। बेसिकली सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद। अब अवसाद का मतलब पूछेंगे आप लोग। अवसाद का मतलब होता है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि बारिश वगैरह जब होती है, रेन बारिश में, या तरह तरह की जो आपकी जो क्षरण की, जो इरोजन की जो प्रक्रियाएं होती है, वो क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा जब आप नदी में बह करके जब चीजें जाती हैं तो इस तरह का जो सस्पेंडेड मटेरियल पानी में रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। सेडिमेंट क्या होता है, जब ये पानी जैसे नदी है तो ढेर सारा जो मिट्टी और तरह तरह के जो अवशेष जो बहा करके नदी ले जाती है समुद्र में, जब वो छोड़ती है उस चीज को, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नदी मिल रही है समुद्र में, ये समुद्र है यहाँ पर मान लीजिए इस तरफ, और ये नदी आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो नदी के जो सारे जो सेडिमेंट है वो नीचे जा करके बैठ जाएंगे एक तली के रूप में। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है कि हर साल नदी जो है ढेर सारा यहाँ पर समुद्र की तलहटी में ढेर सारा अवसाद या ढेर सारा सेडिमेंट जमा करती है। तो इसमें पेड़ पौधे और बहुत सारी चीजें भी इसके साथ में मिल करके इसके साथ में जाते हैं, डूबते हैं, इसके नीचे जमा होते रहते हैं। तो पेड़ पौधे जीव जंतु सब इसी के नीचे लेयर बाय लेयर एक तरह से जमा होते हैं, हर साल की अलग अलग एक लेयर बनती इसमें चली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो जीव जंतु या पेड़ पौधे उसके जो अवशेष भी यहाँ पर रहते हैं, तो इनकी जो चीजें वो एक मतलब दबती चली जाती है एक एक के नीचे। तो यहाँ पे इस तरह की चट्टान में ही आपको जो जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि यही जब सेडिमेंट जब धरती के नीचे मेंटल में चला जाता है, धीरे धीरे जाता जाता प्लेट की माध्यम से, प्लेट के जहाँ पे मिल रही होती है उसके तरह से धीरे धीरे जमीन के अंदर जाते रहता है, और जब ये मेंटल में पहुंचता है तो ये सारी चीजें पिघल जाती हैं, लिक्विड के रूप में हो जाती हैं, और यहाँ पर जो भी जीव जंतु अगर कुछ रहते भी हैं तो पूरी तरह से वो नष्ट हो जाते हैं। उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर की गैसें, नाइट्रोजन की गैसें जो ज्वालामुखी के फटने के दौरान निकलती है वो उस रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो इस तरह का, इसलिए आग्नेय चट्टानों में किसी भी तरह के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक जो चट्टान होती है, रूपांतरित जो चट्टान होती है, वो सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक के बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जब पड़ते हैं उसके ऊपर, तब वो उस तरह की चट्टान बनती है। तो एक तरह से रूपांतरित चट्टान है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादी चट्टान, यानी कि ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके, ठीक। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए,
क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह का वीडियो अपडेट करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी। और अगर इस जो आपने अभी तक पढ़ा, जो भी क्वेश्चन आपने देखा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।